ऐसा करने की जरूरत नहीं। हम क्यों तुम्हारे बंदे, तुम कुछ भी बोलते रहो। नहीं तुम्हारे, हम तुम्हारे क्या वो हैं टट्टू है कि जो तुम बोलोगे हम वही वही करेंगे। जो हम कह रहे हैं वो करो। जो हम तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो बोला है वो हम उस रास्ते चल रहे हैं। दोस्तों, उत्तराखंड की सियासत में एक ताजा और नया बयान सियासत में भूचाल ला रहा है। क्या देवभूमि उत्तराखंड की सियासत अब राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर एक बेहद निचले स्तर के वाक युद्ध में तब्दील हो चुकी है? एक तरफ दोस्तों देश के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी संतों के मंच से पूरे देश में वंदे मातरम के पूर्ण गायन का अलख जगाने की बात करते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज और अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर डॉक्टर हरक सिंह रावत ने एक ऐसा विस्फोटक और अमर्यादित बयान दिया जिसने देहरादून से लेकर दिल्ली तक एक बार फिर से आग लगाने का काम किया है। बताऊंगा आपको कैसे हरक सिंह रावत के इस बयान ने मचाया सियासी बवाल। बीजेपी की वो प्रतिक्रिया भी दिखाऊंगा जिससे सिर्फ और सिर्फ ये कहा जा रहा है वोट बैंक की सियासत। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, सबसे पहले आप ये बयान सुनिए। ऐसा करने की जरूरत नहीं। हम क्यों तुम्हारे बंदे, तुम कुछ भी बोलते रहो। नहीं तुम्हारे, हम तुम्हारे क्या वो हैं टट्टू है कि जो तुम बोलोगे हम वही वही करेंगे। जो हम कह रहे हैं वो करो। जो हम तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो बोला है वो हम उस रास्ते चल रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने जो बोला है हम उस रास्ते चल रहे हैं। इस बार आप कहते भाजपा के लोग हम डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते। कह दे ना भाजपा, कह के देखे भाजपा हम अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते, हम अंबेडकर के जनगण मन को नहीं मानते, हम अंबेडकर के वंदे मातरम को नहीं मानते। कह दे क्या हमारा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? कह दे भाजपा हिम्मत है भाजपा के किसी भी नेता में तो कह दे कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। अब कैसे कह सकते हो भाई? जो हम वंदे मातरम में एज ए हरक सिंह रावत, मुझे तुम संस्कृत श्लोक करा लो, मुझे कथा करा लो, इनके बड़े बड़े प्रवचन वाले एक तरफ, इनके बड़े बड़े प्रवचन वाले आ जाए, एक तरफ हरक सिंह आ जाए और जनता से पूछेंगे कि किसने जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है, इनके ये आ जाए और एक तरफ हरक सिंह आ जाए। दोस्तों, सुना आपने, हरक सिंह रावत ने सीधे कैमरे पर दहाड़ते हुए कह दिया कि क्या हम बीजेपी के टट्टू हैं जो उनके कहने पर वंदे मातरम गाएं। दोस्तों, आखिर देशभक्ति के इस महासंग्राम में हरक सिंह रावत का गुस्सा बीजेपी पर क्यों इस कदर फूट रहा है और क्या कांग्रेस का यह बयान आगामी चुनाव में उस पर ही भारी पड़ने वाला है? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति और राजनीति के रॉबिन हुड कहे जाते हैं हरक सिंह रावत। कांग्रेस के नेता अपने तीखे और बेबाक तेवरों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार हरक सिंह रावत ने बीजेपी को घेरने के चक्कर में एक ऐसा बयान दिया जो सामाजिक और राजनीतिक मर्यादा की सभी सीमाओं को लांघ गया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर छिड़ी है बहस। जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो हरक सिंह रावत का गुस्सा फूटा। सीधे तौर पर बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया जिसने शांतवादियों में उत्तराखंड की एक नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आना पड़ा। हरक सिंह रावत के कड़वे बोल क्या थे वो अपनी शुरुआत तो सुने। हम बीजेपी के टट्टू हैं क्या जो इनके कहने से वंदे मातरम कहेंगे? हमें देशभक्ति और राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बीजेपी के नेताओं से लेने की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, साफ कह दिया हरक सिंह रावत ने कि जब भी चुनाव आते हैं बीजेपी जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मजहबी और राष्ट्रगीत के मुद्दों को सामने लाकर खड़ा कर देती है। साथ ही हरक सिंह रावत यही नहीं रुकते हैं, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधते हैं। कहते हैं कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रभक्त है और हमारे खून में देश सेवा है। हम किसी राजनीतिक दल के एजेंडे को थोपने के लिए उनके इशारों पर नहीं नाचेंगे। हरक सिंह रावत के इस बयान का वीडियो दोस्तों जैसे ही बाहर निकला, लीक हुआ, सोशल मीडिया पर पहुंचा, फेसबुक यूट्यूब पर आते ही वायरल हुआ, जहां तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हैं उस वीडियो पर।
एक तरफ कांग्रेस के समर्थक इसे बीजेपी के थोपे गए राष्ट्रवाद के खिलाफ एक बड़ी हुंकार मान रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम जनता, बहुसंख्यक समाज में राष्ट्रीय गीत के अपमान को लेकर हरक सिंह रावत के खिलाफ भारी गुस्सा दिख रहा है, क्योंकि बयान ही कुछ ऐसा है। एक तरफ मेरा प्रवचन हो जाए और एक तरफ इनका प्रवचन हो जाए, इनके बड़े बड़े महात्मा जो भी आ जाए, पता चल जाएगा कौन असली आस्तिक है। लेकिन हम आस्तिक हूं, मैं नारदा देवता का उपासक हूं, मैं धारी मां का उपासक हूं, मैं घंडाल देवता का उपासक हूं। हमारे गांव में पूरे खिर्स ब्लॉक, पूरे गढ़वाल का सबसे अच्छा पांडव नृत्य होता है। लेकिन इसका ये थोड़ी कि हम दूसरे धर्म को, जीवन तो सब है। मेरे से तो मच्छर मारने के लिए भी कहोगे तो भी नहीं मार पाता मैं तो। वैसे लोग मेरी इमेज ऐसी बनी, मैं बड़ा लड़ाकू भिड़ाकू हूं, लेकिन सच क्या है कि मच्छर आता है, लोग ऐसे हाथ से मसल देते हैं, मैं तो मच्छर को भी नहीं मार, तो भगा दूंगा लेकिन मारूंगा नहीं उसको। अब ये हर के मन की बात है, हर के मन की बात है। तो जो व्यक्ति मच्छर नहीं मार सकता हो वो कितना आस्तिक होगा, सोचो आप। अब दोस्तों जरा इस विवाद के पीछे के असली सच और उसकी क्रोनोलॉजी को समझिए। दरअसल हुआ क्या, 2 दिन पहले ही केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश से आते हैं, और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार और ऋषिकेश के शीर्ष संतों के साथ एक उच्च स्तरीय सामाजिक और धार्मिक बैठक की थी। इस बैठक के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने देवभूमि के संत समाज से यह भावुक अपील की थी कि वे समाज में वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ पूरे देश में वंदे मातरम के पूर्ण गायन को लेकर एक बड़ा जन जागरण अभियान चलाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संतों के इस संकल्प का पूर्ण समर्थन किया था, और बीजेपी के इस कदम से तिलमिलाई कांग्रेस के नेता अब इस तरह के आक्रामक और विवादित बयान दे रहे हैं। हरक सिंह रावत के इस टट्टू वाले बयान पर बीजेपी ने भी बिना कोई वक्त गवाए चौतरफा हमला बोला, महा हमला बोला। बीजेपी का कहना यह, कांग्रेस हमेशा से राष्ट्रगीत और राष्ट्रवाद का विरोध करती है, और हरक सिंह रावत का यह बयान उनकी उसी मानसिकता का प्रतीक है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आना पड़ा, तो उन्होंने कह दिया ये तो वोट बैंक की चिंता है। एक विशेष समुदाय को लुभाने के लिए, जिनके हलक से वंदे मातरम अभी तक नहीं निकला, उनके हलक सूख जाते हैं 2 शब्द बोलने में वंदे मातरम को लेकर, उनको मनाने, उनको रिझाने का ये मात्र एक स्टंट पर है। कांग्रेस फिर से एक बार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस के नेचर में तुष्टीकरण है, और देवभूमि उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार का वंदे मातरम का विरोध करके तुष्टीकरण करने का जो काम कांग्रेस कर रही है, उत्तराखंड की देवभूमि की जनता कांग्रेस को माफ़ नहीं करेगी। उत्तराखंड के अंदर माँ लक्ष्मी का, माँ दुर्गे का, सबकी स्तुति अगर वंदे मातरम होती है तो उसका एक स्वर्णिम और मैं कह सकता हूँ पूरे राज्य के लोगों के अंदर एक हर्ष का विषय, श्रद्धा का विषय है, जिसका अपमान कर कांग्रेस ने देवभूमि उत्तराखंड के अंदर यहाँ की जनता को भी अपमानित किया है। इधर दोस्तों जब ये बयान निकले हैं, जब इस पर सियासी शोर हो रहा है, एक तरफ वंदे मातरम रह गया, दूसरी तरफ उत्तराखंड की सियासत, और तीसरा आने वाला चुनाव। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी अपने चश्मे से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं। मानते हैं कि उत्तराखंड कांग्रेस इस समय अंदरूनी कलह से जूझ रही है। एक तरफ हरीश रावत ने जैसे चुनावी और कांग्रेस की तमाम गतिविधियों से दूरी बनाई या फिर उन्हें दूर रखा गया, वो चर्चा में रहा। बीच में उनके संन्यास लेने और चुनाव नहीं लड़ने को लेकर जिस तरह की खबरें आई, वो कांग्रेस के लिए एक बड़ा घटनाक्रम है। और इधर हरक सिंह रावत का यह बयान कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड जैसी देवभूमि और सैनिकों के राज्य में वंदे मातरम पर ऐसी भाषा जनता को कतई बर्दाश्त नहीं होती। दोस्तों राजनीति में बयान तो कई बार आपने देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन इस बार मुद्दा वंदे मातरम बना है। राजनीति में विरोध होना लाजमी है, नीतियों पर प्रहार होना भी जायज है, लेकिन राष्ट्रगीत और राष्ट्र के प्रतीकों के लेकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्या हमारी देवभूमि की राजनीति संस्कृति को शोभा देता है?
हरक सिंह रावत के इस विस्फोटक बयान ने उत्तराखंड के चुनावी समर को पूरी तरीके से गरमा दिया, क्योंकि यह मामला अब चुनाव तक खींचेगा बल। इस पूरे मुद्दे पर हरक सिंह रावत के इस कड़े बयान पर बीजेपी की आपत्ति है, लेकिन आपकी राय क्या है? क्या राजनीतिक दलों को राष्ट्रगीत पर ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए, या फिर सियासत चमकाने के लिए ऐसे बयान आते रहने चाहिए? अपनी राय आप दे सकते हैं दोस्तों कमेंट के जरिए बेबाक अंदाज में, और साथ ही खबर को शेयर करिएगा ताकि लोग देख पाएं, वो भी अपनी राय दे पाएं कि आखिर उत्तराखंड के असल मुद्दे, जमीनी मुद्दे, मूल मुद्दे कौन हैं और ऐसे मुद्दों को क्यों तवज्जो दी जा रही है। दोस्तों फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरी। हम क्यों तुम्हारे बंदर, तुम कुछ भी बोलते रहो, नहीं तुम्हारे, हम तुम्हारे क्या वो हैं टट्टू हैं कि जो तुम बोलोगे हम वही करेंगे? जो हम कह रहे हैं वो करो, जो हम तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो बोला है वो हम उस रास्ते चल रहे हैं।